ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं तो एक आम धारणा से शुरू करते हैं कि भाई ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ये वाकई सच है? चलिए इस बेसिक से सवाल की जड़ तक चलते हैं, क्योंकि इसका जवाब ही सफलता की नींव रखने वाला है। देखिए, सोच में जो सबसे बड़ा बदलाव लाना है वो ये है कि मार्केट में असली खेल प्रॉफिट कमाने का नहीं बल्कि टिके रहने का है, सरवाइव करने का है। क्योंकि जो खिलाड़ी गेम से ही बाहर हो गया उसे अगला मौका तो कभी मिलने ही नहीं वाला। तो अगर बड़ा प्रॉफिट कमाना हमारा पहला गोल नहीं है तो फिर है क्या? पहला गोल है जिंदा रहना, और इसके लिए हमें सबसे पहले रिस्क को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। रिस्क को दुश्मन नहीं बल्कि एक टूल, एक औजार समझना होगा। फर्क देखें, जो नया ट्रेडर होता है वो या तो डर के मारे रिस्क से बिल्कुल दूर भागता है या फिर एडवेंचर के लिए आंखें बंद करके कूद पड़ता है। वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क को एक सर्जन की छुरी की तरह देखता है, एक ऐसा औजार जिसे बहुत सटीकता से इस्तेमाल करना होता है, लापरवाही से नहीं। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, कोई भी बड़ी कंपनी अपना सारा मार्केटिंग बजट एक ही ऐड पे नहीं लगा देती है ना। वो पहले छोटे छोटे टेस्ट रन करते हैं, डेटा देखते हैं, और फिर जो चीज काम करती है उसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। यहां बड़े अंधे दांव नहीं खेले जाते बल्कि छोटे सोचे समझे प्रयोग किए जाते हैं। एक प्रोफेशनल को यह बात गांठ बांध के पता होती है कि हर ट्रेड सही नहीं जा सकता, इसलिए वो किसी भी लॉस को पर्सनल हार की तरह नहीं देखते। उनके लिए हर लॉस वाला ट्रेड मार्केट के बारे में कुछ सिखाता है। वो एक डेटा पॉइंट है जो उनके सिस्टम को और बेहतर बनाने में मदद करता है। ये इमोशनल नहीं बल्कि एनालिटिकल अप्रोच है। तो ठीक है, हमने ये तो सीख लिया कि रिस्क एक टूल है, लेकिन किसी भी टूल का सही इस्तेमाल करना भी तो जरूरी है। और यहीं पर एंट्री होती है पोजीशन साइजिंग की, यानी ये तय करना कि हर एक ट्रेड पर कितना दांव लगाना है। जब कोई नया व्यक्ति ट्रेडिंग में आता है ना, तो दिमाग में पहला सवाल क्या आता है? मैं इस ट्रेड से कितना कमा सकता हूं? ये सवाल पूरी तरह से प्रॉफिट पर फोकस करता है, और सच कहूं तो यहीं से गलती की शुरुआत हो जाती है। लेकिन एक प्रोफेशनल वो इस सवाल को तुरंत पलट देता है। वो पूछता है, अगर मैं गलत हुआ तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकता हूं? ये छोटा सा बदलाव सोच में जमीन आसमान का फर्क ला देता है। फोकस प्रॉफिट से हटकर अपनी कैपिटल को बचाने पर आ जाता है। अब ये जो पोजीशन साइजिंग है ना, ये सिर्फ कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है। ये दरअसल आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल टूल है। इसका असली मकसद ये पक्का करना है कि कोई भी एक ट्रेड इतना बड़ा न हो जाए कि रातों की नींद ही उड़ जाए। जब पता होता है कि हमारा लॉस लिमिटेड है तो हम इमोशनली शांत रहते हैं, और जब हम शांत होते हैं तभी हम अपनी ट्रेडिंग प्लान को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर सकते हैं। सही पोजीशन साइज दरअसल हमें अपनी ही स्ट्रैटेजी पर टिके रहने की मेंटल पावर देता है। रिस्क और पोजीशन साइज को संभालने के बाद जो असली लड़ाई है वो बाजार से हटकर हमारे दिमाग में आ जाती है। भले ही दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम हो हमारे पास, लेकिन अगर इन 4 इमोशनल दुश्मनों को नहीं संभाला, डर, लालच, उम्मीद और पछतावा, तो हम हमेशा हारेंगे। यकीन मानिए, ये भावनाएं ही सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारे दिमाग की ना एक बड़ी अजीब सी बात है, हमें 100 रुपए जीतने की खुशी से कहीं ज्यादा 100 रुपए खोने का दर्द महसूस होता है। साइकोलॉजी की ये छोटी सी बात ट्रेडिंग में एक बहुत ही आम और महंगी गलती की जड़ है। और बस इसी दर्द से बचने के चक्कर में लोग अपने लॉस वाले ट्रेड को ये सोचकर पकड़े रहते हैं कि शायद ये वापस ऊपर आ जाएगा, और अपने प्रॉफिट वाले ट्रेड को जल्दी से बेच देते हैं क्योंकि डर लगता है कि कहीं ये नीचे ना चला जाए। ये पूरी तरह से एक इमोशनल फैसला है जो अक्सर हमारे प्लान के खिलाफ जाता है। तो इसका हल क्या है? क्या प्रोफेशनल ट्रेडर्स को फीलिंग्स नहीं होती? अरे बिल्कुल होती हैं। वो भी डर और लालच महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी भावनाओं के आधार पर एक्शन नहीं लेते, वो अपने बनाए हुए नियमों पर एक्शन लेते हैं। उनके खरीदने और बेचने के नियम ट्रेड में घुसने से पहले ही तय हो जाते हैं, जब दिमाग शांत और लॉजिकल होता है। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। हमने रिस्क को समझ लिया, अपनी पोजीशन साइज कर ली और अपने इमोशंस को भी पहचान लिया। अब इन सबको एक साथ एक सिस्टम में पिरोना है और उस पर भरोसा करना है। एक बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है, नुकसान और गलती में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हमने अपने सारे नियमों का पालन किया और फिर भी नुकसान हुआ तो ये ट्रेडिंग का एक हिस्सा है, ये कोई गलती नहीं है।
गलती तब होती है जब हम जानते बूझते अपने ही बनाए नियमों को तोड़ते हैं। तो हर लॉस वाले ट्रेड के बाद खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? क्या मेरा रिस्क लिमिटेड था? क्या ये फैसला मेरे सिस्टम का हिस्सा था? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो उस लॉस को एक्सेप्ट करिए और अगले ट्रेड पर फोकस करिए। कोई गलती नहीं हुई है। आखिर में ये समझना होगा कि हमारा सिस्टम हमारी ढाल है। ये हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन से बचाता है, और वो दुश्मन है हम खुद। एक मजबूत प्रोसेस हमारे मूड, हमारी भावनाओं और हमारे पूर्वाग्रहों को हमारे फैसलों पर हावी होने से रोकती है। इसको ना एक बिजनेस चलाने की तरह सोचिए। एक प्रोजेक्ट फेल हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी कंपनी ही फेल हो गई। ठीक उसी तरह एक ट्रेड में नुकसान होने का ये मतलब नहीं है कि हम एक बुरे ट्रेडर हैं। ये बस उस प्रोसेस का एक हिस्सा है। ये लंबी सोच ही हमें इमोशनल उतार चढ़ाव से बचाती है। तो आखिर में ये एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर खुद को कंट्रोल करना सीख रहे हैं? शौकिया ट्रेडर मार्केट की भविष्यवाणी करने की कोशिश में लगा रहता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने पर फोकस करता है। और यकीन मानिए, यही वो सफर है जो असल में सफलता की ओर लेकर जाता है।